क्या वो जो व्यक्ति करने वाला उपाय है, क्या वो उस समय पे कर पाता है? क्या उस स्पेसिफिक दिन के ऊपर वो कर पाता है? क्या उस समय के ऊपर दौरान वो कर पाता है? ये बड़ी गहरी बातें हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लोगों को ये ध्यान नहीं होता है कि ये उपाय कब, कैसे, कहाँ करने चाहिए, किस तरीके से किए जाने चाहिए। कई बार तो तरीका भी ठीक तरीके से नहीं पता होता है। और अपने उपाय करते करते पापों के भागी ना बने। भगवान भी देखता है, जल देवता भी देखते हैं और आपका चंद्र भी दूषित होगा, आपका जो मन है वो भी दूषित होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान को आपकी भक्ति चाहिए, आपका ढकमंज किसी का ऐसा प्रपंच नहीं चाहिए उनको। तो उपाय आप कर सकते हैं। आपके मन की जो धारणा है वो कैसी है, आप कैसे कर रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पलविंदर वैद्य जी, जो कि लाल किताब विशेषज्ञ हैं, साथ ही न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। पंडित पलविंदर वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वंदना जी। पंडित पलविंदर वैद्य जी, वैसे तो उपाय पंडित बताते हैं और बहुत लोग करते भी हैं, चाहे वो लाल किताब के उपाय हों, चाहे वो दूसरे उपाय हों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उपाय करने के बाद पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। लोगों को ये ध्यान नहीं होता है कि ये उपाय कब, कैसे, कहाँ करने चाहिए, किस तरीके से किए जाने चाहिए। कई बार तो तरीका भी ठीक तरीके से नहीं पता होता है। तो आज हम आपसे इसी विषय में जानेंगे कि जो लाल किताब या जो भी उपाय हैं वो कब करने चाहिए। बिल्कुल वंदना जी, आपका जो आपने एक चीज़ और ऐड ऑन कर दी है कि कैसे भी करने चाहिए, ये भी बड़ा उत्तम बात है। तो आमतौर पे हमारा जो ज्योतिष के अनुसार सभी व्यक्ति जो हैं, हम करते क्या हैं कि रेमेडीज़, उपाय, अल्टीमेट एंड क्या होता है कि उपाय। कोई भी प्रॉब्लम है, हम किसी भी ज्योतिषाचार्य या ज्योतिर्विद के पास जाते हैं, हम इसी चीज़ के ऊपर लेके चलते हैं कि हमारा इस बात का सल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है। आमतौर पे व्यक्ति कई बार ज्योतिर्विद उनको बताते हैं कि आप इस कार्य को या इस उपाय को ऐसे करें। तो क्या वो जो व्यक्ति करने वाला उपाय है, क्या वो उस समय पे कर पाता है? क्या उस स्पेसिफिक दिन के ऊपर वो कर पाता है? क्या उस समय के ऊपर दौरान वो कर पाता है? ये बड़ी गहरी बातें हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि एक उपाय ही है जो आपको उस सिचुएशन से निकालता है, आपको उस प्रॉब्लम से निकालता है। आमतौर पे देखा जाता है कि जैसे हम नहर पे गए, नदी पे गए, तो उसके बहाव की तरफ मुख करके व्यक्ति जो हैं जल में चीज़ें डालते हैं। कई बार हमने देखा है कि वो मुख की तरफ, जहाँ से जल की धारा जा रही है, उस तरफ ना करके पीछे करके, पीठ करके उस तरफ, दूसरी तरफ कर देते हैं। वो सरासर गलत होता है। कई बार मिट्टी में दबाने गए, वहाँ पे गलत कार्य कराए। कई बार वृक्ष के नीचे करने होते हैं उपाय, वो गलत कर दिए। तो ऐसे कई कृत्य हैं कि आपका उपाय जो है वो निष्फल हो जाता है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि ज्योतिष बताते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर दिन उपाय करने हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कौन से ग्रह के उपाय कौन से दिन करने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल वंदना जी, ये बड़ा उत्तम सवाल किया आपने। देखिए, ग्रह जो हैं हमारे 9 हैं, दिन हमारे पास 7 हैं। तो उनको कैसे बांटा जाए? आमतौर पे सभी को पता है, ज्ञात है कि इतवार का दिन जो संडे है, इंग्लिश जो मंथ है वो सन के नाम से उन्होंने रखा, जिसको हम इतवार बोलते हैं। आमतौर पे सूर्य ग्रह के जो उपाय हैं वो इतवार के दिन करने चाहिए। समय वही सूर्य उगने के बाद और 10 बजे से पहले, ये सबसे उत्तम समय होता है। इन जो ग्रह हैं, जो स्त्री ग्रह हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो पुरुष ग्रह हैं उनके उपाय इस समय के दौरान करने चाहिए, शनि को, राहु केतु को छोड़ के। उसके बाद जो चंद्रमा है उसका उपाय सोमवार के दिन करना चाहिए और उसका भी उपाय 10 बजे से पहले करना चाहिए, सूर्य उगने के बाद। उसी प्रकार मंगल का उपाय मंगलवार के दिन, बुध का उपाय बुधवार के दिन, गुरु का बृहस्पतिवार के दिन, शुक्र का उपाय शुक्रवार के दिन और शनि महाराज का जो उपाय है वो शनिवार के दिन, मगर सूर्य ढलने के बाद, ना कि सुबह 10 बजे। वो जो उपाय है, क्योंकि शनि की जो रात है, अंधकार सारा शनि है, प्रकाशमान जो है वो सूर्य है। सूर्य की प्रबलता देखिए, जब सूर्य उगता है उसकी कितनी प्रबलता होती है। हमारे जो
ज्योतिषाचार्य हैं या हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को भी मानते हैं कि जब सूर्य उगता है उसकी जो किरणें हैं, रश्मियाँ जो पड़ती हैं व्यक्ति के ऊपर, उनका जो प्रभाव है सबसे उत्तम होता है। तो सूर्य उगने के बाद लगभग 10 बजे तक जो उसमें लालिमा बनी रहती है, उस समय के दौरान जो उपाय किए जाएं वो उत्तम होते हैं। तो ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। केतु के लिए लाल किताब कहती है कि इतवार के दिन सूर्य उगने से पहले का जो समय है वो केतु का कहा गया है। तो केतु के उपाय सूर्य उगने से पहले उस दिन किए जाएं तो अच्छा रहता है। मगर साथ ही साथ जो केतु के उपाय हैं वो शनिवार के दिन भी कई जो ज्योतिषाचार्य हैं या ज्योतिर्विद हैं वो करवा देते हैं, वो कोई इशू नहीं है, आपके मन की धारणा है। मगर अगर आप इतवार के दिन जल्दी कर सकते हैं, जैसे केतु के उपाय नॉर्मली क्या होते हैं कि कुत्ते की सेवा हो गई या सतनाजे का दान हो गया या फिर मंदिर में कंबल का दान हो गया, ये मिनिमम जो छोटे उपाय हैं ये हैं। तो उस समय के दौरान ये किए जा सकते हैं। राहु का जो उपाय है लाल किताब के अनुसार वो बृहस्पतिवार की जो शाम है वो नियत की गई है। आप उसका उपाय शनिवार के दिन भी सूर्य ढलने के बाद रात होने से पहले कर सकते हैं। उपाय करते समय क्या कोई सावधानियां भी रखनी चाहिए? जी बिल्कुल वंदना जी। आमतौर पे व्यक्ति उपाय करने जाते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी पे, नहर पे या पवित्र जगह पे उपाय करने गया। आमतौर पे वो अनाज ले गया, कोई नारियल ले गया, कोई ऐसी भी वस्तु ले गया, चाहे गुड़ हो भले ही सतनाजा हो, जल में डालते समय वो लिफाफा भी जल में ही डाल देते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, आपने आमतौर पे नहरों पे देखा होगा कि वहाँ पे उसके ऊपर बांध देते हैं। आप ये मुझे बताइए, जो भी व्यक्ति उपाय करने जाते हैं, आप अनाज का या संबंधित वस्तु को आप जल में गिराने गए हैं, तो जल क्या है? जल चंद्रमा है। तो हमने चंद्रमा को दूषित कर लिया। अगर आपने बीच में लिफाफा गिरा दिया, थैला गिरा दिया, प्लास्टिक की कोई या फिर कोई ऐसी वस्तु गिरा दी जो पानी में घुलनशील नहीं है, वहाँ पे मछलियाँ भी हैं, राहु केतु भी हैं, मछली का कारक भी हैं वो, तो आपने कितने ग्रहों को दूषित कर दिया। तो इन बातों का, ये छोटी बातें हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप जल में किसी भी उपाय को करने जाएं उस जगह को दूषित ना करें। आपका ये फर्ज बनता है मदर नेचर को भी आप साफ सुथरा रखें और अपने उपाय करते करते पापों के भागी ना बने। भगवान भी देखता है, जल देवता भी देखते हैं और आपका चंद्र भी दूषित होगा, आपका जो मन है वो भी दूषित होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे वंदना जी मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि कई उपाय होते हैं कि हमें मिट्टी में चीज़ें दबानी होती हैं। मिट्टी, हमारी धरती जो है हमारी माता है। वही बात आती है कि घुलनशील जो चीज़ें हैं वो दबाएं। ज्योतिष में कोई भी उपाय ऐसा नहीं है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करे। किसी भी प्रकार का उपाय है, किसी भी ग्रह के जो उपाय हैं, चाहे वो दान पुण्य के हैं, चाहे वो सरसों का तेल है शनि महाराज के लिए, चाहे वो सतनाजा है या वो घी है या वो कॉटन है, कोई भी ऐसा उपाय, इनके अलावा कोई और भी उपाय होंगे जो ज्योतिर्विद माननीय बताते हैं, वो ये नहीं है कि हमारी मदर नेचर को खराब करे, हमारे वातावरण को, हमारे जल को, हमारी धरती को, वो कोई भी ऐसा उपाय नहीं है। आमतौर पर व्यक्ति जब धरती में दबाने गए, उन्होंने थैला भी दबा दिया कि ये भी इसको भी साथ जाने दूं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो भी दबा दी। मान लीजिए किसी ने कांच की बोतल में शहद भर के दबाना था, डालना तो आपने शहद था, आप मंगल का या शुक्र का उपाय करने गए हैं, आपने शहद डाला या कोई ऐसी चीज़ें डाली, साथ ही साथ जो आप है वो कांच का जो बर्तन है वो भी डाल आए, तो आपका उपाय सफल कैसे होगा? फिर आप कहते हैं कि हमें उस उपाय का जो है लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिलेगा आपको? आप तो उस वातावरण को दूषित कर रहे हैं। उसी प्रकार हवन करते करते या यज्ञ करते करते या फिर कई ऐसी चीज़ें होती हैं, उपाय होते हैं कि व्यक्ति धूनी चला लेता है। धूनी में चलाते चलाते कई ऐसे उपाय हैं कि सरसों को जलाना है मान लीजिए, या कोई ऐसी चीज़ है जिसका जला के उपाय करना है, अग्नि को भेंट करना है। तो अग्नि देवता, उसमें आप पॉलीथीन डाल रहे हो, उसमें आप ऐसी चीज़ें डाल रहे हो जिससे इन्वायरमेंट, जो हवा है, जो गुरु है, आप उसको दूषित कर रहे हो, आप पापों के भागी बन रहे हो। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा वही चीज़ों का, उन्हीं चीज़ों को आप उन्हीं जो अपने समय के अनुसार, जगह के अनुसार डालें, चाहे वो जल में, चाहे धरती में या हवन में, या फिर जो आपने धुनी बनाई है उसमें वो चीज़ें डालें वो जो जल सकें, जो हमारा इन्वायरमेंट है उनको एक्सेप्ट करें। आप प्लास्टिक निकालने वैसे का वैसा निकलेगा, पॉलिथीन वैसे का वैसा निकलेगा, धरती माँ एक्सेप्ट नहीं करती उस चीज़ को। तो आपको भी इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आप उस जगह को दूषित करके ना आए और अपने
पापों के भागी भी ना बने। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि उपाय आपके घर के किसी एक व्यक्ति को बताए हों और दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर वो उपाय करके आ जाए? ऐसा भी होता है जी। आमतौर पे क्या होता है, मैं ये मानता हूँ कि वैसे जो 12 साल से छोटा बच्चा है उसके उपाय वो खुद नहीं कर सकता, या फिर वैदिक में 5 साल माना जाता है जी। और लाल किताब के अनुसार 12 साल का जो व्यक्ति होता है उसका 12 साल के बाद उपाय करने चाहिए। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि ज़रूरी है उपाय करना, तो उसके माता पिता कर सकते हैं, या उसके जो दादा दादी हैं वो उसका उपाय कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वृद्ध व्यक्ति है वो उपाय नहीं कर पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति का उपाय उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो कर सकता है। अगर बेटा नहीं है तो बेटी भी कर सकती है। हालांकि उनको ये करना चाहिए कि संकल्प लेके भी वो उपाय कर सकते हैं, जो सबसे उत्तम है। आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कृत भाषा ही आती हो। आपने देखा ही होगा जो धन्ना भगत थे, उन्होंने भगवान को पत्थर से निकाल लिया था। कई स्टोरीज हैं। भगवान क्या देखते हैं कि भक्त की भक्ति, तो भगवान को आपकी भक्ति चाहिए, आपका ढकमंज किसी का ऐसा प्रपंच नहीं चाहिए उनको। तो उपाय आप कर सकते हैं। आपके मन की जो धारणा है वो कैसी है, आप कैसे कर रहे हैं। आप जो आपके वृद्ध व्यक्ति हैं, या आपका जो बच्चा है, आप उसके लिए संकल्प ले सकते हैं आराम से, आपकी भाषा में, वो वेदर इंग्लिश हो या हिंदी हो या पंजाबी हो, आपकी कोई भी भाषा हो, उसमें आराम से संकल्प लीजिए। वो मैं आपको सबसे सिंपल उपाय बताता हूँ क्या संकल्प कैसे लेना है। यहाँ पे जल लीजिए, जल लेने के बाद अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपने पति अपने पिता का नाम बोलें, और जिसका भी आपने उपाय करना है उनका नाम लेके बोलें कि मैं इसका उपाय कर रहा हूँ। हे भगवान, जिसका भी भगवान का आप उपाय करने जा रहे हैं, जो आप उस ग्रह के अधिष्ठाता देव हैं या देवी हैं, उनका नाम लेके स्मरण करके मन में कि हे प्रभु, मुझे संस्कृत वगैरह नहीं आती, मैं अपनी भाषा में अपने मन के विचार रख रहा हूँ, हम इस चीज़ के लिए उपाय करने जा रहे हैं, इस उपाय को सफल कीजिए और हमें हमारी जो मनोकामनाएं उनको पूर्ण करें। तो ऐसे जल को आप अर्पित कर दें, आराम से है। आपने अल्टीमेटली, हमने कहना क्या, अपने विचारों को भगवान के सामने रखना है। तो कोई संशय वाली बात नहीं है, आराम से शांति से उपाय करें। अब नहर पे लोग जाते हैं, डरते हैं कि कोई हमें देख ना ले, रात में जाते हैं, तो रात का तो उपाय शनिदेव का है। जैसे मैंने कहा था पहले कि जो शाम के उपाय हैं सिर्फ और सिर्फ शनिदेव और राहुदेव के जो उपाय हैं, सूर्य ढलने के बाद उनके उपाय हैं। बाकी उपाय मैंने जो दिन के अनुसार बताए हैं वो करने चाहिए। तो रात में उपाय बाकी ग्रहों के ना किए जाएं तो उत्तम रहेगा। अक्सर कहा जाता है कि अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं और उनको कोई देख लेता है तो वो फलीभूत नहीं होते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, ऐसे कई उपाय होते हैं, जैसे नदर दोष के बातें होती हैं, या फिर कई प्रकार के ऐसे उपाय हैं जो मैं तो ऐसे कभी किसी को कहता नहीं कि आप किसी को, हाँ ये होता है कि जब भी आप कोई उपाय करने जाएं, क्योंकि सात्विक उपाय हैं, अपनी खुद की सुख शांति समृद्धि के लिए उपाय किए जाते हैं। जो लोग तंत्र वंत्र करते हैं उनके उपाय मुझे नहीं पता, ना मैं तंत्र करता हूँ, ना मुझे पता है उस चीज़ के बारे में। वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं उस चीज़ को सही नहीं समझता। जो सात्विक उपाय हैं, जो आप अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करने जा रहे हैं, उसके लिए ये होता है कि उपाय करते समय आप शांति से जाएं, भगवान का नाम जपते जाएं, किसी को ना बुलाएं और आराम से अपना उपाय करके सीधे अपने घर को लौट आएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें संशय ये होता है कि आपका जो मन है भ्रमित ना हो। आप जो एक समय पे एक कार्य को कर रहे हैं, आप उसको पूर्णता से करें, ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं है कि आप उपाय करने जा रहे हैं, उधर से आपका फ़ोन आ गया, आपका मन विचलित हो गया, वो सिचुएशन ही अलग क्रिएट हो गई। तो इस समय के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय पे आप जो कार्य कर रहे हैं उसको मन से, पूर्णता से, श्रद्धा से करें, आपको उसका लाभ अवश्य होगा। कई बार ये भी कहा जाता है कि उपाय करने के बाद आप पीछे मुड़ के ना देखें, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ऐसा करना ठीक होता है? ये हालांकि ये एक तरह का भ्रम हम इसको कहेंगे, या हम इसको कहेंगे कि ये होता है कि हमने किसी चीज़ को छोड़ा। मान लीजिए हमने राहु ग्रह का उपाय किया कि भाई कोयला बहा दो, या फिर सतनाजा, या फिर नारियल नदी में बहा दो, पीछे मुड़ के ना देखें। उसका तात्पर्य यही होता है कि जो आपने चीज़ एक बार छोड़ दी, एक आपने नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर से उतारा, आप क्यों उसको देख रहे हो? ये उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ ये है। मैं नहीं समझता कि, देखिए आमतौर पे क्या होता है कि व्यक्ति ने डाला और एकदम से भाग लिए, ऐसा भी नहीं, आराम से करें और देखने की ज़रूरत ही क्या है। वो हमने एक तरह से अपने ऊपर से नेगेटिव एनर्जी उतारी,
तो ये चीज़ होती है। बेसिकली क्या होता है कि जो लोग मेडिटेशन में हैं वो उपाय भी नहीं करते, वो अपने आप को मेडिटेशन से इतना साध लेते हैं कि उनको उपायों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो एक तरह का सर्वोच्च उपाय हैं अपने आप को साधना। वो एक अलग विधि है। जो लोग मेडिटेशन में या चक्रास हीलिंग में जाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध थे, वो शांति के प्रचारक रहे, शांति के दूत रहे। उन्होंने कौन से उपाय किए? हालांकि उनका जो धर्म है वो बिल्कुल अलग है सनातन धर्म से। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा उनसे कोई लेना देना। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये आपकी मन की धारणा है। उपाय बिल्कुल करने चाहिए, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार करें, मन में श्रद्धा रख के। ये नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि भाई आप ऐसे करो कि शिवलिंग के ऊपर आप चावल चढ़ा के आओ। मैं ऐड ऑन बात कर रहा हूँ कि जल चढ़ा के आओ या फिर आप दूध चढ़ा के आओ। ये नहीं है कि आप 5 लीटर दूध ले गए, हमने तो आज शिवलिंग को नहला ही दिया। ये ज़रूरी नहीं है। आपकी श्रद्धा क्या है? अगर आप 1 गिलास भी दूध लेके जा रहे हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप एक मुट्ठी में भगवान को चावल अर्पण कर रहे हो, बाकी आप किसी गरीब को भी दे दोगे, कोई उसमें दूसरी संशय वाली बात नहीं है, आप दे सकते हो। मगर आप उस भगवान भोलेनाथ के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर आप चीज़ चढ़ा रहे हो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा साहिब में भी आप वो चीज़ों का दान पुण्य कर सकते हैं, वो अच्छा है, उसमें कोई संशय नहीं है। जो आपको आपका ज्योतिर्विद आपको उपाय बताता है उसके अनुसार करें। मुझे नहीं लगता कि आपको उन उपायों को करते हुए इन बातों को आपको अनदेखी करनी चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एम यही होता है कि उपाय करने के बाद हमें पॉजिटिविटी मिले, हमारी जो जीवन आगे वाला समय है हमारे लिए पॉजिटिव रहे, हमारा जो जीवन है वो लाइन पे चलता रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि आप हवन करवाइए, यज्ञ करवाइए, इसके बाद आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। तो क्या यह हवन यज्ञ करवाना बहुत ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल। और देखिए, वो तो हमारी परंपरा रही है, हवन यज्ञ करना ये हमारी परंपरा रही है और हमें करवाते भी रहना चाहिए। साल में अगर आप ब्राह्मण हैं या फिर आप किसी भी जात से संबंधित रखते हैं, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, आपके परिवार के मेंबर्स को कोई आपत्ति नहीं है, तो साल में कम से कम एक बार जो है हवन यज्ञ करवाना चाहिए, क्योंकि उससे वातावरण शुद्ध होता है, परिवार की, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। मगर आपको कोई ब्राह्मण कहता है कि भाई ये जो आपका ये जो चीज़ है वो 1.25 लाख रुपए लगेगा, इतना लगेगा, ऐसा लगेगा, उनसे आपको बचना चाहिए। हाँ, ये होता है कि कई बार जो उसमें सामग्री डाली जाती है वो बहुत कई बार कॉस्टली भी होती है। करवाने वाले को पता होता है कि ये कॉस्टली है, उनको पता होता है। कई ऐसे हवन हैं जिनके लाखों रुपया खर्च भी होता है। वो आपके जो ब्राह्मण देवता हैं वो आपको बताएंगे, करवाएंगे, वो आप करें। मगर सावधानी क्या होती है कि उपाय करते करते या हवन करते करते आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने हवन यज्ञ तो करवा लिया, क्या आपने उस पुरोहित को, उस ब्राह्मण को उचित उनकी सेवा दी, दक्षिणा दी? आमतौर पर व्यक्ति क्या सोचते हैं कि यार ब्राह्मण ने 7,000 रुपये लगवा दिया। अरे भाई, 7,000 तो आपकी सुख शांति समृद्धि के लिए लगवाया है। जो उन्होंने मंत्र जाप किए, वो आपके सामने अग्नि देव को भेंट किया, या वहाँ पे जो उन्होंने आवाहन किया देवताओं का, देवियों का, उनको अर्पण किया। वो तो आपके मन की श्रद्धा थी, आपके मनोभाव थे कि उस अनुसार उन्होंने वो कृत्य किया। आप 500 रुपये या 1100 रुपये देते हुए आप डरते हैं। साल में एक बार होना है। अगर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार, अपनी खुशी से उनको अच्छा दान दक्षिणा देंगे, कपड़े देंगे, जो भी आपकी इच्छा है वो देंगे, वो खुशी होकर जाएंगे। ब्राह्मण का तो आशीर्वाद ही होता है, या फिर हम कह लें कि बड़ों का आशीर्वाद हो गया, ब्राह्मण का आशीर्वाद हो गया, वो लेते रहना चाहिए। वो कैसा भी है, कई बार ब्राह्मण हठी भी होते हैं। उनके कारण क्या होता है? क्योंकि उन्होंने समय देखा होता है। हठी होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें ऐसी चीज़ आ गई उसमें वो गलत है व्यक्ति ना, उसकी विद्या ने उसको हठी बना दिया। उसने देखा कि समाज में ऐसे प्रपंच हो रहे हैं। ब्राह्मण हमेशा गलत नहीं होता, हमेशा जो यजमान है वो गलत नहीं होता। वो आपका जो व्यवहार है वो बताता है कि आप कैसे हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनको उचित उनका मान सम्मान करें, वो आपको आशीर्वाद ही देके जाएंगे आपकी सुख शांति के लिए। वो उनको जब भी वो मन में मंदिर में पूजा करते रहेंगे, भगवान के ऊपर भगवान की पूजा करेंगे, तब भी उनको स्मरण रहेगा कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा इतना अच्छा कार्य किया था, मेरा मान सम्मान किया था। अंदर से जो मनोभाव निकलेंगे, जो हम बात भी करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात आ गई, अच्छी भावनाएं निकलेंगी तो कहाँ वो व्यक्ति चला गया, उसके मन में जो धारणाएं बन गई
वो आपके परिवार के बारे में सोचता रहेगा, तो क्यों ना वो आपको फलित उसका मिलेगा ही मिलेगा। बातें तो भावनाओं की आ गई, विचारों की आ गई, बिहेवियर की आ गई। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है उनके साथ तो वो आपको अच्छा ही आपके साथ करके जाएंगे। पंडित बलविंदर वैद्य जी, आप यहाँ आए, आपने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। और मैं कामना करता हूँ कि D5 हिंदी के माध्यम से लोग इस वीडियो को फैलाएंगे और ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर बड़ा ध्यान देंगे कि अल्टीमेट हमारा जो एम होता है वो उपाय ही होता है। एंड में मैं आपको एक टिप भी दे के जाऊँगा, अभी मैं ऐड ऑन करूँगा इसको। उपाय करते हुए इन सावधानियों को आप बरतें, यूज़ करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। जो जो आपको सावधानियाँ बताई गई हैं उनको आप मन में ध्यान रखें और औरों को भी बताएं और पापों के भागी ना बने। आज का टिप जो है, स्पेशल टिप, वो ये है कि जिनके भी व्यक्तियों के छठे भाव में चंद्रमा है, चंद्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, ऐसे व्यक्तियों को जल का, दूध का, चावल का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये उनके लिए, उनके जीवन के लिए मनोवांछित फल नहीं देगा। तो इनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी है। ज़िंदगी भर ऐसा चीज़ ना करें। आप जो है गुड़ का, पीली चीज़ों का, दाल का, चावल, चने की दाल का, या फिर आप जो है लाल दाल का, जिसको हम कौन सी दाल बोलते हैं उस चीज़ को, मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल, उसका भी आप दान कर सकते हैं। वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सभी के लिए मेरी ये मनोकामना है कि भगवान आपको सुख, शांति, समृद्धि दे। आप जो है मदर नेचर को बचा के रखें, मदर नेचर के लिए कार्य करते रहें और अपने लिए भी उपाय करें, मगर अपना जो इन्वायरमेंट है, अपना जो वातावरण है, उसको दूषित ना करें। धन्यवाद। पंडित बलविंदर वैद्य जी, आपका स्पेशल टिप्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।